तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:40 और मैं कपड़े पहन के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं बर्दुबई, इंस्टॉलेशन करते हैं जो हमारा सैटरडे को पेंडिंग था। वो इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं सोच रहा हूँ आज फील्ड पे आउटडोर्स में काम करूँ, यहीं देरा में बनियास, अलराज, गोल्ड सूक, ये सब जगह पे काम करूँ। सो लेट्स सी, चलते हैं अभी इंस्टॉलेशन करते हैं। फिर सर से मैं कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं आउटडोर्स कर रहा हूँ और फिर आराम से 4, साढ़े 4, 5 बजे तक ऑफिस जाएंगे। तो चलो चलते हैं। अब निकलता हूँ सीधा इंस्टॉलेशन के लिए और आपसे मिलता हूँ सीधा बर्दुबई में। तो हे गाइस, मैं इस वक्त हूँ आबरा के पास। ये चेक करें, मेरे पीछे है आबरा स्टेशन और वो साइड है बनिया स्क्वायर, गोल्ड सूक, अलराज, वो एरिया है उस साइड। चेक कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है आफ्टरनून का। और अभी टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 बज चुके हैं। मेरा इंस्टॉलेशन ने मेरा 2-2.5 घंटा खींच लिया बिकॉज कस्टमर को कुछ इशू आ रहा था, तो मुझे इंस्टॉलेशन करने के बाद भी वहीं वेट करना पड़ा। सो अभी जस्ट इंस्टॉलेशन वगैरह हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एक मीटिंग के लिए वर्ल्ड ट्रेड एमिरेट्स टावर साइड। सो यहाँ से मुझे बस लेनी है, वो बस मुझे वहाँ लेके जाएगी। बिजनेस बे में मेरी मीटिंग है। सो चलता हूँ अब यहाँ से, निकलता हूँ, चल के जाता हूँ अल गुबैबा बस स्टेशन, वहाँ से बस लूँगा और फिर वो बस मेरे को लेके जाएगी बिजनेस बे। ओके, प्रेयर चालू हो गई है। मैं आप लोग से मिलता हूँ थोड़ी देर। सर गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने लोकेशन पे और आप ये चेक कर सकते हैं मेरे सामने कितना ब्यूटीफुल मॉस्क है। ये डिज़ाइन चेक करें। मैंने आपको उस दिन भी बोला था वीडियो में कि यहाँ पे मॉस्क रहते हैं, हर एक जगह आपको अलग मॉस्क मिलेगा। वैसे ही ये मॉस्क चेक करें, वाइट कलर का, और ठीक उसके पीछे वहाँ पे है बुर्ज खलीफा। सो इस वक्त मैं हूँ जुमेरा में। अब चलता हूँ, मेरी जो लोकेशन है वो आगे से राइट साइड में है और मीटिंग वगैरह करके फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी ही देर में। और वहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं, एतिसलात का मेन हेड ऑफिस नज़र आ रहा है आपको, वो है एतिसलात का मेन हेड ऑफिस। सो चलता हूँ मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और जो मेरा मीटिंग वगैरह है वो फिनिश करके फिर मैं थोड़ी ही देर में आप लोग से मिलता हूँ। फ़िलहाल छतरी के अंदर हूँ मैं, ताकि धूप से बचा रहा हूँ। आप चेक कर ही सकते हैं बाहर धूप कितनी तगड़ी है। सो देखते हैं क्या है। मीटिंग वगैरह फिनिश करता हूँ, 1 ऑलरेडी बज चुके हैं। उसके बाद यहाँ से मैं निकलूँगा घर के लिए और घर पे चल के लंच वगैरह करके, चार्जिंग भी मैं भूल चुका हूँ घर पे ही, फिर चार्जिंग वगैरह लेके फिर यहाँ से निकलेंगे ऑफिस के लिए, या देखेंगे जहाँ भी जाना है। सो ये है अल हुदैबा अवार्ड्स बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में मुझे जाना है, ये सामने वाली। सो चलता हूँ बिल्डिंग में जाके जो भी काम वगैरह फिनिश करके फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। सर गाइस, मेरी मीटिंग जो थी वो हो चुकी है ख़त्म और मेरे को रोड क्रॉस करके वो साइड जाना है मस्जिद के पास, बिकॉज वहाँ से मुझे वापस बस मिलेगी अल गुबैबा के लिए। फ़िलहाल ऐसा कुछ है, बाहर का माहौल चेक कर सकते हैं आफ्टरनून का। सो चलता हूँ अभी फटाफट। मेरा मोबाइल लगभग स्विच ऑफ होने वाला है और फिर फटाक से यहाँ से निकलता हूँ मैं घर के लिए। मोबाइल चार्ज में लगाता हूँ और लंच वगैरह करके फिर निकलेंगे हम लोग ऑफिस के लिए। वो है सामने बस स्टेशन जहाँ पे मुझे जाना है। सो चलो फटाफट यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ आगे, सिग्नल रेड हो गया है, और निकलता हूँ बस लेके घर के लिए। यार गाइस, बाहर का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। आप चेक कर सकते हैं कितनी कड़ी धूप है बाहर। और मैं दुबई गवर्नमेंट का शुक्रिया करूँगा गाइस, उन्होंने ये AC वाली बस स्टैंड बनाया। बिकॉज अगर ये बस स्टैंड नहीं होता ना तो हम लोग कैसे बाहर घूमते चलते मुझे नहीं पता। ये बस स्टैंड में AC लगा के इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि क्या बोलूँ मैं आपको। बाहर से मैं आया, अंदर आके इतना सुकून मिला, AC चालू है। अगर ये AC नहीं होती तो आई डोंट नो क्या हाल होता बाहर दुबई का। बट बाहर की गर्मी आप चेक करें यार, कड़क धूप 36 डिग्री सेल्सियस की। सर गाइस, खाना पीना हो चुका है और मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक्चुअली आया ही लेट, 3:50 को मैं घर पे पहुंचा, तो फटाफट आधे घंटे में खाना वाना खा चुका हूँ। अब सीधा मेट्रो लेके निकलता हूँ ऑफिस के लिए और आप लोग से अब मैं भी सीधा शाम को मिलूंगा। बिकॉज ऑफिस जाके जो भी आधा घंटा बचा रहेगा काम करूँगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करूँगा मीटिंग का, और फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से सीधा अब शाम को।
सर गाइस, ये आ चुका है हमारा आज का डिनर, अंडा कड़ी, और साथ में मैंने सॉसेज भी फ्राई किया था। सो एक सॉसेज अभी है और एक सॉसेज टिफिन में रख दिया है अंडा कड़ी के साथ। सो चलता हूँ, डिनर विनर कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? खाना पीना हो चुका है मेरा और अभी टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बज चुके हैं। बाकी आज के खाने में हम लोग ने अंडा कड़ी और सॉसेज बनाया था। सो काफ़ी मज़ा आया, कुछ अलग ट्राई किया मैंने आज और काफ़ी टेस्टी भी बना था। सो बस वही सब है। और आज दिन भर, आज पूरा दिन हम लोग का फील्ड पे निकल गया सिर्फ 2 काम के लिए। पहला एक इंस्टॉलेशन ने मेरा 2.5-3 घंटा खा लिया, यानी 12:30-1 बजे तक। उसके बाद मैं 1 बजे लोकेशन पे पहुंचा, दूसरे अपने बिजनेस बे के साइड। वहाँ पहुंचा तो कस्टमर बोलता है कि लंच ब्रेक चल रहा है, 2 बजे आओ। फिर मैं वहीं वेट किया 1 घंटा बस स्टैंड में। उसके बाद 2 बजे मैं मीटिंग में गया, मीटिंग वगैरह ख़त्म किया और मेरे ख्याल से 4 बजे मैं घर पे पहुंचा। यहाँ पे घर पे पहुंचा, फटाफट लंच किया। 4:40 तक मैं निकला ऑफिस के लिए वापस। 5:30 को मैं ऑफिस पहुंचा, आधे घंटे के लिए ऑफिस में काम वगैरह किया जो भी था, और फिर वापस वहां से निकल गया घर के लिए। सो आज का दिन कुछ खास था नहीं। मेरी मोबाइल की चार्जिंग इतनी जल्दी ड्रेन हो जा रही है कि मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाया। मेरे घर पे आते आते 3% बच गया था चार्जिंग, इसलिए मैंने फिर लंच में मैंने क्या किया वो भी शूट नहीं किया। वही आज दिन भर पूरा भागा दौड़ी हुई, कुछ खास हुआ नहीं, ना आप लोग को दिखा पाया ना बता पाया। बाकी फिलहाल आज के ब्लॉग में मैं सोच रहा हूँ आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पे जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे, कोई भी कंपनी, तो मेडिकल का और एनुअल लीव का और बाकी सब का कैसा क्या सिनेरियोज रहता है। हालांकि ये सब कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफर करता है, यानी आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपकी कंपनी ने क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, वो आपकी कंपनी पे और आप पे डिपेंड करता है। बट कैसे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या कॉन्ट्रैक्ट रखती है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। आज एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। हालांकि मैं यूएई लेबर लॉ के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, वो नॉलेज और ये नॉलेज वापस एक साथ मैं किसी एक व्लॉग में दूंगा, प्रॉपरली नॉलेज लेके, बिकॉज आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देके मतलब नहीं है। सो आज ये छोटा सा ओवरव्यू एक ले लो, समरी। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं प्रॉपरली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। बाकी यार गाइस, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लूँ, यहाँ पे हर कोई कंपनी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी 2 साल का वीजा लगाती है आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है वो 2 साल का रहता है। अब यहाँ पे मैं एनुअल लीव की बात कर रहा हूँ, तो एनुअल लीव कैसे मिलती है? या तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो पहला ऑप्शन, आप 1 साल बाद 1 महीने की लीव ले सकते हो, या तो 2 साल बाद 2 महीने की लीव ले सकते हो। तो इसमें कैसा रहता है, 1 साल बाद आप अगर 1 महीने की लीव लेते हो तो इसमें जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपके रहेंगे, यानी टिकट वगैरह जो रहेगा वो आपको खुद खर्चा उसका देखना है। और जो कुछ कंपनियां पेड लीव देती हैं, कुछ कंपनी पेड लीव नहीं देती है 1 साल के बाद भी, बट कुछ कंपनियां देती हैं 1 साल बाद भी। अगर 1 महीने की लेते हो तो पेड लीव देती है। और अगर आप यही 2 साल बाद जाओगे सीधा घर, तो कंपनी आपको एयर टिकट भी देगी और दोनों महीने की जो सैलरी रहेगी वो भी देगी। तो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सी कंपनी है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा है उन्होंने, वैसा आपको फैसिलिटी मिलेगी आपकी कंपनी के थ्रू। बाकी मोस्ट ऑफ दी कंपनी वही करती है, अगर 1 साल बाद 1 महीने के लिए जा रहे हो तो सैलरी नहीं देती है, वो बोलती है 2 साल बाद जाओ, 2 महीने के लिए सीधा छुट्टी लेके हम टिकट भी देंगे आपको, दोनों महीने की सैलरी भी देंगे। मेरे हिसाब से गाइस, जो यहाँ पे आता है काम करने, उसको 1 साल बाद 1 महीने के लिए जाना ही चाहिए, भले ही वो पेड लीव हो या अनपेड लीव हो। बिकॉज यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वर्क एनवायरनमेंट, वो ऐसा है कि खाली काम 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 काम, जीना आराम है। तो ऐसा है कि आप 1 महीने के लिए जाओगे तो थोड़ा फ्रेश होके आओगे, घर वालों से मिल लोगे, जो भी एंजॉय करना रहेगा कर लोगे, उसके बाद जब आओगे तो फ्रेश रहोगे, वापस 1 साल आराम से फ्रेश होके काम कर लोगे। बाकी नहीं जाओगे तो 1 साल का पूरा स्ट्रेस, काम में चिक, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, सुबह उठे काम पे गए, शाम को आए, खाना बनाए, फैमिली से बात किए, सो गए। यही चीज़ पूरा 12 महीना रिपीट होती है। सो 24 महीने लगातार कंटिन्यू वर्क करना विदाउट ब्रेक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मैं तो भाई नहीं रुक सकता, 1 साल बाद मेरे को छुट्टी चाहिए ही चाहिए 1 महीने की, भले ही वो मेरे को कंपनी पेड लीव दे, टिकट दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो खर्चे उठाने के लिए चलेगा, बट मैं 2 साल कंटिन्यू काम नहीं कर सकता। सो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि लोगों को 1 साल बाद एटलीस्ट 1 महीने की छुट्टी लेनी ही चाहिए, एक महीने का ब्रेक लेना ही चाहिए। उससे माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और अगर वापस आओगे 1 महीने बाद तो थोड़ा काम में मन भी लगेगा। ऐसे रहेगा, अरे यार क्या जिंदगी है, काम कर रहा हूँ, ना छुट्टी है, या बिकॉज यही में आपको ज़्यादा पब्लिक हॉलीडेज भी नहीं मिलते हैं। सिर्फ 2 ही पब्लिक हॉलीडेज है मेन बड़े, जहाँ पे आपको 6 दिन की छुट्टी मिलती है, वो है ईद में। सो ईद के बगैर ईद के अलावा यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए आपको छुट्टी नहीं मिलती। इंडिया में कैसा है, गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, जन्माष्टमी की छुट्टी है, काफ़ी फेस्टिवल्स है, मगर यहाँ पे वैसा नहीं है। सो यहाँ पे छुट्टी भी कम मिलती है। तो 1 साल में 1 महीने के लिए जाओगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा करे।
अपने हिसाब से। बाकी यार गाइस, मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे दुबई में हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है मेडिकल इंश्योरेंस। ऐसा कंपलसरी रूल मैंने सुना है कि मैंडेटरी है कि कंपनी को मेडिकल इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। बट कुछ कंपनीज है जो नहीं प्रोवाइड करती है मेडिकल इंश्योरेंस, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और अगर कंपनी आपकी नहीं देती है मेडिकल इंश्योरेंस तो 500 कुछ लगता है ईयरली मेडिकल इंश्योरेंस का, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि नॉर्मली आपको बुखार सर्दी कुछ हो गई, आप डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करने, तो आपको जो डॉक्टर का कंसल्ट फीस है वो देना पड़ता है 100, 150 दिरहम्स, 200 दिरहम्स, डिपेंड करता है आप कहाँ किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, कितने बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो। और दवा जो खर्चा रहता है उसका आपको 200, 250, 150 खर्चा आता है दवे का अलग से। मगर जब वही आप इंश्योरेंस ले लोगे तो मेडिकल इंश्योरेंस में कैसा होगा कि आपका जो डॉक्टर कंसल्ट फीस है वो 50 दिरहम, 40 दिरहम, 10 दिरहम ऐसा डॉक्टर का कंसल्ट फीस हो जाता है। और जो मेडिसिन रहता है वो भी 5 दिरहम, 10 दिरहम, 15 दिरहम। सो इन शॉर्ट आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा बचता है मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद। सो मेडिकल इंश्योरेंस लेना काफ़ी बेनिफिशियल है यहाँ पे दुबई में, कि मेडिकल इंश्योरेंस ले लोगे तो साल भर का टेंशन नहीं है। बुखार हो, सर्दी हो या कुछ चोट लग जाए खुदा न खास्ता तो आपको पैसे बचेंगे, आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। और मेरी बात करूँ तो मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था, मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, तो मैंने 3 टैबलेट लिया था। मुझे टॉन्सिल का इशू आता, मैंने 3 टैबलेट लिए थे मेडिकल से जाके। वो 3 टैबलेट मुझे 30 दिरहम में आए थे, 10 दिरहम की एक टैबलेट, यानी इंडिया का बोलूँ तो 600 रुपये में मुझे 3 टैबलेट मिले थे सिर्फ। और वो भी कुछ असर नहीं दिखाए थे, बिकॉज यहाँ पे सारी दवाएं जो रहती है ना उनकी पावर लाइट रहती है। इंडिया में कैसे आपको सर्दी जुकाम में कुछ भी प्रॉब्लम है, पैरासीटामोल डोलो खा लो, आपकी जो भी तकलीफ है ठीक हो जाएगी। बट यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे पैरासीटामोल डोलो नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ पैनाडोल मिलता है। तो पैनाडोल का जो असर है ना वो काफ़ी कम है पैरासीटामोल और डोलो के मुकाबले। सो वो कुछ हेल्प नहीं करता है यहाँ पे आपको जल्दी ठीक करने में। अब इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा कोई पहचान वाला इंडिया से आने वाला रहता है, मैं उससे 2 पैकेट पैरासीटामोल डोलो और 2 पैकेट विक्स एक्शन 500 मंगा लेता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा पूरा जो भी सर्दी जुकाम कुछ भी होता है मैं 2 टाइम खा लूंगा, सुबह शाम, मेरा ठीक हो जाएगा एकदम। कुछ बाहर जाके प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई लेने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिकल वाले भी दवा नहीं देते। सो इंश्योरेंस रहेगा तभी इंश्योर्ड आपका फायदा है, तो सीधा डॉक्टर को कंसल्ट करो। सो आपको भी वही सजेस्ट करूंगा, इंडिया से आ रहे हो तो आपके मेडिकल हेल्थ के हिसाब से आपको पता है क्या क्या जरूरतमंद चीजें हैं, आपको वो लेके आओ इंडिया से। आपके पैसे बचेंगे स्टार्ट में जब तक इंश्योरेंस नहीं निकालते। और 2-3 पैकेट पैरासीटामोल डोलो और नॉर्मल जो बेसिक दवाई होती है वो रख लो अपने साथ, ताकि एक 4-5 महीने 6 महीने आपके उस दवा से कवर हो जाए अगर इंश्योर्ड आपको कुछ होता है तो, जब तक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं निकलता। सो बस यही सब है। आज सोचा ये 2 मेन टॉपिक पे आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं, अपडेट दे दूं। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक यूएई लॉस के ऊपर और प्रॉपर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लेबर लॉ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज उसका प्रॉपरली नॉलेज और इंक्वायरी करके मैं वीडियो बनाऊंगा। सो बस यही है आज का अपडेट। बाकी ऐसा कुछ है, बाहर का व्यू चेक कर सकते हो, 11 बज रहे हैं रात का, ऐसा कुछ है व्यू मेरे बैल्कनी से। सो अभी चलता हूँ, अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।